दावोस मीटिंग में अब चाइना ने भारत के शर्त का जवाब दिया है। जानेंगे चाइना क्यों गिड़गिड़ाने वाले मोड में आ गया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने साल के धमाके की शुरुआत कर दी है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर। जानेंगे भारत ऐसा क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा जब हाल ही में भारत ने क्या कहा। भारत ने ये कहा कि हम सीमा पर जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक चाइना के साथ कोई भी व्यापार कुछ भी नहीं करेंगे। और इस मुद्दे को लेकर अब चाइना का बयान आया है और चाइना ने अपने बयान में ये कहा है कि नहीं जी, रिश्तों को ठीक कर लो और सीमा पर सब कुछ तो ठीक ही है। सीमा पर क्या खराब है, सीमा पर कुछ ऐसी चीजें हैं भी तो वो चीजें ऐतिहासिक हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है और इस मुद्दे पर हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। दरअसल बात क्या है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो पुराना है और इस मुद्दे पर अक्सर दोनों देश आमने सामने आ भी जाते हैं। विस्तारवादी नीति पर चलने वाली चीनी सरकार के अड़ियल रुख के कारण भारत के साथ रिश्ते शांत लेकिन तनावपूर्ण रहते हैं। ताजा घटनाक्रम में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास करने के संकेत दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के संबंध स्थिर होने पर चीन और भारत के बीच व्यापार और दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रवक्ता एक भारतीय अधिकारी की कथित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि सीमा पर गतिरोध खत्म होने और संबंध स्थिर होने पर चीन में निवेश को लेकर भारत अपने नियमों को बदलने पर विचार कर सकता है। चीन के रुख को दोहराते हुए माओ ने भारत चीन संबंधों पर कहा कि चीन भारत सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर स्थिर है। सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे के समाधान की प्रक्रिया से दोनों देशों के सामान्य विकास पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें 43 महीने से तनाव बना हुआ है। मई 2020 के बाद से भारत और चीन के संबंधों में तल्खी बरकरार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों देशों के रिश्तों पर कहते हैं कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों का जमावड़ा सभी द्विपक्षीय संबंधों का उल्लंघन है। उन्होंने हाल ही में एक सवाल में कहा था कि शांति बरकरार रखना दोनों पक्षों की जवाबदेही है, लेकिन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक हजारों की संख्या में सीमा पर हैं। नतीजतन सतर्कता बरतते हुए भारत को भी सैनिक तैनात करने पड़े हैं। आपको बता दें इन सब के बीच में जहां चाइना दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, बॉर्डर पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पर यहाँ पर जो सीन है सीन तो कुछ और ही कह रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा है और ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बात को कहा है कि भारत को ना अवैध तरीके से यहाँ स्क्रूटनी नहीं करनी चाहिए हमारे जो कंपनियां हैं उनको। और ना सिर्फ इतना बल्कि डेक्कन क्रॉनिकल की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये जो शख्स देख रहे हैं ये हैं झा लियू। ये चाइना के कंसुल जनरल थे कोलकाता में। ये जा रहे हैं, चाइनीज डिप्लोमेट थे और जाते जाते इनका यही कहना है कि भारत के साथ ना रिश्तों को अच्छा करना चाहिए। दोनों देश की गवर्नमेंट को एक बार फिर साथ में बैठकर देखना चाहिए, समझना चाहिए और रिश्तों को ठीक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के व्यापार में भी मदद करनी चाहिए। अब ये सारा कुछ ये कह रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स भी इस चीज को छाप रहा है, पर सच्चाई क्या है आपको बता दें। सच्चाई कही जा रही है, वायर की एक खबर ये कह रही है कि चाइना कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। और इसका खुलासा तब हुआ है जब भारतीय सेना को अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2020 के बाद भी दो बार सीमा पर चाइनीज सेनाओं ने घुसने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेनाओं ने न सिर्फ रोका बल्कि कई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसमें कमांडर ने अपने साहस का परिचय दिया है। अब ये सारी चीजें इस आर्टिकल में
छापी गई हैं जो पहले लोगों को नहीं पता थी। अब इसका मतलब साफ है, जो हमारे मंत्री कह रहे हैं बार बार कि बॉर्डर पर जब तक शांति नहीं होगी तब तक व्यापार को लेकर भी हमारी शांति नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि चाइना यहाँ पर लगातार अपना आक्रामक रुख वैसे ही अपनाए हुए है जैसे कि दक्षिण चीन सागर में, मतलब कि कहीं भी मौका मिले हमें घुस जाना है और हमें वहां की जमीन को कब्जा लेना है। कुछ इसी तरीके का मोड चाइना का है। ऐसे में भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है कि भारत यहाँ पर चाइना के मंसूबों को फेल कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल क्या कह रही है कि ये तो होना तय है, चाइना डूबेगा और भारत ऊपर आएगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसका सबसे कॉमन चीज क्या बताया जा रहा है? कॉमन चीज बताया जा रहा है जो हमने आपको पहले भी बताया है कि चाइना की आबादी और भारत की आबादी ये एक बहुत बड़ा रोल अपना रहे हैं। ऐसे में तो आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने साल का धूम धड़ाका शुरू कर दिया है और भारत एक दोहरा परीक्षण करने जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक नोटम को, और ये जो नोटम है ये नोटम जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नोटम दो क्षेत्रों के लिए, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। एक जो है 22 से 23 के लिए है और एक 24 से 25 के लिए है। एक 900 किलोमीटर का है और एक के बारे में बताया जा रहा है कि ये 240 किलोमीटर का क्षेत्र होने वाला है अरेबियन सागर की तरफ से। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पर 2 मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से कम एक माना जा रहा है कि ये जो 22 से 23 को होने वाला है ये ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा है इसे कहा जा रहा है कि ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM हो सकता है, जो कि एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट हो सकता है जिसका परीक्षण भारत करने जा रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत अब साल के शुरुआत होते ही धूम धड़ाका शुरू कर चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भारत और कितना परीक्षण करता है। जैसे हालात दिख रहे हैं बॉर्डर के, उन हालातों को देखते हुए भारत का ये परीक्षण तो बेहद जरूरी लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या चाइना पर यकीन करना बुद्धिमानी होगी या चाइना भी पाकिस्तान की तरह खुद ही बर्बाद हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।